हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, जो कि आर डी शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18.1, और जहां पे मैं सॉल्व करता हूं लेटेस्ट एडिशन आर डी शर्मा बुक 2023 एंड 2024। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरी अच्छी तरह फिनिश कर दिया था। आज हम सॉल्व करेंगे 16, 17, 18, 19, जो कि एक्सरसाइज 18.1 के लास्ट 4 क्वेश्चन जो कि आपके लेफ्ट आउट बचे हैं, जो कि जहां पर न्यू एडिशन की बुक में तो ये बेस्ड ऑन हॉर्स लिखा होगा, लेकिन ओल्ड एडिशन की बुक में लेवल 2, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता है। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोर्ड, और जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उसको इजिली वॉच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, यानी कि एक बॉक्स है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ शीट ऑफ पेपर at the rate of ₹8 and ₹9.50 per meter square is ₹1,248. Find the dimension of the box. अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको रेशियो में दिया हुआ है डायमेंशन सारा, और हम भी जानते हैं कि क्यूबॉइड के जितने डायमेंशन जो होता है वो होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट, यानी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसको कवर करना है, तो कवर करेंगे तो हम लोग ऑल 6 साइड कवर करेंगे, और जब भी ऑल 6 साइड कवर करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। जो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द कॉमन रेशियो ऑफ bx। हम मान लेंगे कि कॉमन रेशियो जो है वो x है, तो अगर x है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाएगी बॉक्स की। लेंथ ऑफ ए बॉक्स 2x अब रेशियो दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि अगर जब भी ये अपनी क्लास 9 की बुक में पढ़ा होगा कि जब रेशियो को, अगर हम कॉमन रेशियो को x मान लेते हैं तो जो डायमेंशन दिया हुआ है रेशियो में उसको हम लिख सकते हैं 2x। सेम इसी तरह ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हो जाएगा 3x और हाइट 4x। अब हमें देखिए क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स, क्योंकि हमें ऑल साइड्स को कवर करनी है शीट ऑफ पेपर से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे देखकर, तो क्या हो जाएगा, लेंथ है हमारा 2x, तो 2x इंटू 3x, फिर प्लस 3x इंटू 4x, फिर प्लस 4x इंटू 2x, क्योंकि हाइट है 4x और लेंथ है 2x। अब हम सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो आ जाएगा, आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। अब आप ऐड कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 12, 8, 20, 26 और 26 2 जा 52x स्क्वायर। और डायमेंशन किस में है आपका, मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या करते थे कि जब कॉस्ट दिया हुआ रहता था और हमें टोटल सर्विस एरिया, टोटल कॉस्ट निकालना होता था, तो हम टोटल कॉस्ट को
कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते थे। कौन से कॉस्ट से? जो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट दिया रहता था। तो हम सेम ऐसे ही करेंगे। हमें कॉस्ट दिया हुआ है क्या? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8। तो हमें कॉस्ट कितने का निकालना है? कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट ऑफ 52x मीटर स्क्वायर, 52x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 52 मल्टीप्लाई 8 एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अब देखिए 52x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो हमारा कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 416x स्क्वायर रुपीस, क्योंकि हमने क्या निकाला है? कॉस्ट। सेम इसी तरह देखिए एक और कॉस्ट दिया हुआ है क्या? 9.50। तो सेम हम यही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट ऑफ ₹1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है ₹9.50। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 52x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सेम फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 52 मल्टीप्लाई 9.50। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? जब हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹494x स्क्वायर आपका ये आंसर आएगा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? जो भी हमने दोनों कॉस्ट निकाली है उनका डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? जो कि आपका कॉस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है 1248। तो 494x स्क्वायर माइनस 416x स्क्वायर इक्वल टू 1248। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 78x स्क्वायर इक्वल टू 1248। अब यहां से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 78 को हम डिवाइड में ले जाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी टाइम्स कट जाएगा? 2 से देखिए कैंसिल आउट कीजिए, 2 3 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18। अब 39 से आपको डिविजिबल होगा कितने टाइम्स? थर्टी नाइन 1 जा 39 और 39 6 जा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 624। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, लेकिन हमें तो निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आएगी √16 इक्वल टू 4 मीटर आपका एक्स की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू आ गई तो हमने क्या माना था? सपोज किया था लेंथ ब्रेथ और हाइट को 2x 3x और 4x। तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा डायमेंशन हमें मिल जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आई है 16, तो 2 मल्टीप्लाइज x की वैल्यू 4 आई है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 मीटर। सेम इसी तरह ब्रेथ निकालेंगे, और ब्रेथ कितना है? 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आ जाएगा 12 मीटर। एंड लास्ट वन इज हाइट,
हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू 4 इंटू 4 16 मीटर। तो यही आपका आंसर होगा क्या? लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 12 मीटर एंड हाइट 16 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ ए रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ रुपीज 1.35 पर स्क्वायर मीटर is rupees 340.20 and the cost of mating the floor at 85 पैसा पर स्क्वायर मीटर is rupees 91.80. Find the height of the room. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमें? कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ ए रूम। हम जानते हैं कि एक रूम में 4 साइड वॉल होती है, क्योंकि हम रूफ को तो काउंट करते नहीं है, वॉल को बुलाइए। तो वॉल 4 साइड अगर वॉल को, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? लेंथ ऑफ ए रूम इज इक्वल टू 12 मीटर। काउंट करते हैं हम लोग, तो 4 हो गया। और जहां 4, अब देखिए क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ मेटिंग द फ्लोर की सरफेस की बात आती है, तो हमें क्या निकालना होता है? LSA। और एक और चीज मेंशन है इसमें, कॉस्ट ऑफ मेटिंग द फ्लोर एट, यानी कि आप फ्लोर को मैटिंग कर रहे हैं रेट ऑफ, तो उस समय 85 पैसा दिया हुआ है। तो इन दोनों की गिवन कंडीशन से आपको निकालना है हाइट ऑफ द रूम। पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 91.80। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर, और हम जानते हैं एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा? रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 12 मीटर इंटू बी। अब एरिया को हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है। तो कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 85 पैसा, जिसको रुपीस में हम चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 0.85 रुपीस। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 85 पैसा, जिसको आप रुपीस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.85 रुपीस। अब हमें निकालना कितने का है? कॉस्ट ऑफ 12B। यहां से अगर आप M हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ को 12B मीटर स्क्वायर। अब 12B मीटर स्क्वायर का एरिया हमने निकाल दिया है, तो क्या हो जाएगा? 12B मल्टीप्लाई 0.85। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.20B रुपीस। अब बताइए ये किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है? 91.80, क्योंकि कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मेटिंग द फ्लोर, जहां से हम अपना ब्रेथ आराम से इजीली निकाल सकते हैं। 91.80 के इक्वल हो जाएगा। तो 10.20B इक्वल टू 91.80। तो ब्रेथ आ जाएगी आपकी 91.80 डिवाइडेड बाय 10.20। अब देखिए डेसिमल प्लेस सेम है, आपने पढ़ रखे हैं डेसिमल चैप्टर, तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 102 इंटू 9 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
यानी कि ब्रेथ कितना आ गया 9 मीटर। यानी कि 9 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 102 से, और आपका ब्रेथ आ गया 9 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, अभी हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हाइट ऑफ द रूम निकालनी है। अभी हमारी ब्रेथ ऑफ द रूम हमें मिल गई 9 मीटर। अब जैसा कि क्वेश्चन में मैंने अभी पहले भी बताया था कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ ए रूम 12 मीटर लॉन्ग का रेट दिया हुआ है। यानी हम जब भी 4 सरफेस की बात करते हैं तो हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए रूम। तो हम निकालेंगे LSA ऑफ ए रूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस B मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई है। लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर और ब्रेथ अभी हमने निकाली 9 इंटू हाइट। अब 12 प्लस 9 कितना हो गया 21, और 21 टू जा 42H आपका LSA आ जाएगा, 42H मीटर स्क्वायर, ये आपका LSA आ गया। अब सेम देखिए कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹1.35। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹1.35। लेकिन हमें कितने का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल ऑफ 42H मीटर स्क्वायर का। जो कि हो जाएगा 42H मल्टीप्लाई 1.35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹56.70H। अब यही देखिए कॉस्ट किसके इक्वल होगी, क्वेश्चन में जो गिवन है 340.20 के। क्वेश्चन में गिवन है आपका ये जो टोटल कॉस्ट आपका कितनी दी हुई है प्रिपेयरिंग द वॉल के लिए, ₹340.20। तो 56.70H इक्वल टू 340.20। अब हमें हाइट निकालनी है तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56.70 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो डिवाइड में चल जाएगा। इससे मैं एवब ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, 340.20 डिवाइडेड बाय 56.70। अब यहां भी डेसिमल प्लेस सेम है तो डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 576 क्या लेफ्ट आउट बचा, 3402 अपॉन 567। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं तो 567 से 6 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। आंसर कितना मिला हमें, हाइट 6 मीटर। देखिए 567 इंटू 6 करके देखिए कितना आएगा, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40, तो 0, फिर 4 कैरी और 6 5 जा 30 और 4 34, यानी 6 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो गया और हाइट हमें मिली 6 मीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या और भी किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका मैं 100% रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए हॉल आर इन द रेशियो 4:3
and its height is 5.5 meter. The call of decorating its wall, including door and window, at rupees 6.60 square meter is rupees 5082. Find the length and breadth of the room. सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी एवं क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17. उसमें हमें हाइट निकालनी थी, यहां हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी है. और लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ ए हॉल जो है वो रेशियो में भी गिवन है. और जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होगा आपको सबसे पहले क्या सपोज करना है, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स. Let the common ratio be x. अब देखिए लेंथ ऑफ ए हॉल कितना हो जाएगा, रेशियो है 4 तो 4x. और सेम इसी तरह ब्रेथ ऑफ ए हॉल 3x. और हाइट तो हमें दी हुई है 5.5 मीटर. हाइट ऑफ ए हॉल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 5.5 मीटर. अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए, सब जगह मीटर लिख देते हैं क्योंकि जो डायमेंशन है वो हमारा मीटर में दिया हुआ है. अब देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, कॉल ऑफ द डेकोरेटिंग इट वॉल्स एट रुपीज 6.60 स्क्वायर मीटर. देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर क्वेश्चन में करेक्ट हो गया है, कॉल लिखा गया है, वहां पे कॉस्ट होगा, वो कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इट्स वॉल इंक्लूडिंग डोर एंड विंडो. जब भी वॉल की बात आएगी तो हम जानते हैं एक रूम में 4 वॉल होता है और यहाँ पे इंक्लूडिंग डोर एंड विंडो दोनों दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे एलएस से. एलएस से हॉल कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एच इन ब्रैकेट एल प्लस बी. अब हमें देखिए सब पता है, 2 मल्टीप्लाई 5.5 इन द ब्रैकेट एल है 4x और बी है 3x. फाइव पॉइंट फाइव इंटू 2 हो जाएगा 11, 4x प्लस 3x 7x, एंड 11 इंटू 7x मिलेगा हमें 77x मीटर स्क्वायर. ये हमारा एलएस आ गया. अब जैसा कि क्वेश्चन में फिर से गिवन है कॉस्ट ऑफ, देखिए वहां कॉल लिखा गया है बोर्ड पे, अगर आप देख रहे होंगे तो उसके लिए माफी चाहूंगा, वहां कॉस्ट होगा. कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इट्स वॉल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वन मीटर स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना गिवन है, रुपीज 6.60. और हमें निकालना कितने का है, ये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है. और हमने एलएस से जो निकाला है, कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग द वॉल ऑफ 77 मीटर स्क्वायर, 77x मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.60 इंटू 77x. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, पहले हम डेसिमल रिमूव कर देते हैं. तो देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100. 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, अब देखिए 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6 और नीचे बचेगा 2 5 जा 10. यानी कि हमें लेफ्ट आउट क्या बचा, 33 इंटू 77x बाय 5, जो कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2541 अपॉन 5x. और यही कॉस्ट किसके इक्वल होगा, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 5082 के,
5,082 rupees. According to question, 2541 by 5x, 2541 by 5x equal to 5082. अब देखिए 5 डिवाइड में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इक्वल टू 5082 मल्टीप्लाई 5, अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2541 डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है। इंटू 5, अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 2541 से 2 टाइम्स 5082 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और हमारा x की वैल्यू कितनी मिली 10, x की वैल्यू मिली हमें 10। अब हमारा डायमेंशन कितना हमें निकालना था, जैसा कि हमने सपोज किया था 4x और 3x लेंथ एंड ब्रेथ, तो वहां हम वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमारा डायमेंशन हमें पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ ए रूम और ब्रेथ ऑफ ए रूम। लेंथ ऑफ अ हॉल इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू 10 आई, तो 4 इंटू 10 40 मीटर। अब ब्रेथ ऑफ ए हॉल कितना आ जाएगा, ब्रेथ ऑफ ए हॉल इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 10 30 मीटर, और यही हमें निकालना था, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना आया 40 मीटर एंड 30 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली और बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बट डायमेंशन दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने LSA निकाला, फिर LSA निकालने के बाद फॉर्मूला पुट करने के बाद हम अपना फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व किए और हमारा आंसर हमारे सामने इजीली आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 18.1 का क्या है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसे मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ वुडन बुक सेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशन एज फॉलो, हाइट है 110 सेंटीमीटर, डेप्थ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 85 सेंटीमीटर, फिगर भी आपको दिया हुआ है, द थिकनेस ऑफ ए प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। अब देखिए वुडन कार्डबोर्ड है, तो उसकी जो थिकनेस होगी वो भी होगी, जो कि वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल फेस आर टू बी पॉलिश्ड एंड द इनर फेस आर टू बी पेंटेड। अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है कि एक्सटर्नल फेस जो है उसे तो हमें पॉलिश किया हुआ है और इनर फेस को पेंट किया हुआ है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज पेंटिंग इज 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है, हमें टोटल एक्सपेंसेस निकालना है रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ बुक सेल्फ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर भी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि कैसे कैसे डायमेंशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ हाइट 110 लिखा है, तो हाइट हो गई 110, डेप्थ का मतलब कि वो देखिए जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि 25 सेंटीमीटर कौन सी डेप्थ होगी, और ब्रेथ आपकी इसकी लेंथ बन जाएगी 85 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या हमें पता है। लेंथ ऑफ ए बुक सेल्फ, और देखिए यहां ये जरूर मेंशन करना है आपको कि एक्सटर्नल आप निकाल रहे हैं कि इंटरनल। अभी हम एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, तो एक्सटर्नल लेंथ ऑफ ए बुक सेल्फ हमें पता है कितना 85 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए बुक सेल्फ कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए बुक सेल्फ आप निकाल लीजिए,
देखिए कितना क्वेश्चन में गिवन है, 110 सेंटीमीटर। अब आप देखिए डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि उसे पॉलिश करना है एक्सटर्नल फेस को। तो एक फेस होगा बैक साइड, एक फेस होगा आगे, एक आपका लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम। लेकिन आगे आपका ओपन है, जो आपका बुक सेल्फ है वो ओपन है, तो हमें सिर्फ 5 सरफेस का ही एरिया चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें टोटल निकाल के आगे वाले का एरिया निकाल के माइनस कर सकते हैं, या आप अलग अलग 5 सरफेस का एरिया भी निकाल के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा बहुत लेंथी। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पहले, और फिर फ्रंट का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट का एरिया नहीं चाहिए। तो एक्सटर्नल हम निकालेंगे TSA ऑफ ए बुक सेल्फ, क्योंकि अभी हम एक्सटर्नल निकाल रहे हैं। और फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 2 मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 85, ब्रेथ है 25, अगेन प्लस ब्रेथ 25, लेंथ 100 हाइट 110, फिर प्लस हाइट है 110 और ब्रेथ है 85। अब जब भी हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आंसर मिलेगा हमें, 85 इंटू 25 हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा टोटल 2 मल्टीप्लाई 14225, जिसको आप फर्दर फिर कैलकुलेट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको टोटल आंसर मिलेगा 28450 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एक्सटर्नल टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बुक सेल्फ। ये हमने एक्सटर्नल टोटल सरफेस एरिया निकाला, लेकिन हमें फ्रंट का एरिया नहीं चाहिए। तो पहले हम फ्रंट का एरिया निकालेंगे और फिर जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए उसमें हम माइनस करके अपना रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेंगे। तो फ्रंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्रंट फेस। अब फ्रंट फेस में देखिए लेंथ कितना होगा, क्योंकि हमें लेंथ इंटू ब्रेथ ही चाहिए। अब फ्रंट फेस का लेंथ देखिए कितना है, लेंथ है आपका 85 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो आपकी ब्रेथ बन जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हैं कि हाइट लेंथ हो गई और 85 सेंटीमीटर जो लेंथ दी हुई थी वो ब्रेथ बन जाएगी। तो उसका आंसर कितना मिला हमें, 9350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही एरिया हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें इसका एरिया नहीं चाहिए। तो हमने TS से कितना निकाला था, एक्सटर्नल टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बुक सेल्फ। तो अब यहां लिख सकते हैं आप एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ ए बुक सेल्फ इक्वल टू कितना आया था 28450 माइनस अब कर देंगे, क्योंकि हमें ये एरिया नहीं चाहिए, 9350। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा हमें माइनस करने के बाद, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कीजिए तो आएगा 00, 5 माइनस 50, 4 माइनस 3 1, 18 माइनस 9 9, यानी कि 19100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ बुक सेल्फ आ गया, क्योंकि इसी में पॉलिश करनी है हमें। लेकिन देखिए अभी एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, अभी हम निकाले हैं एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ ए बुक सेल्फ। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि फ्रंट फेस में देखिए क्या लगा हुआ है, फ्रंट फेस में अगर आप ध्यान दें वो डायग्राम में या फिगर में, तो उसे हम बोलते हैं बिट। जैसा कि अपने घर में भी बनवाते होंगे तो आपने देखा होगा कि बिट लगी रहती है वो मोटी मोटी सी, तो उस बिट का भी एरिया हमें चाहिएगा। जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, बिट की थिकनेस कितनी है, ऑल साइड 5 सेंटीमीटर,
और कितनी बीट लगी हुई है, देखिए 2 तो लगी हुई है आपका वर्टिकली, और 1 2 3 4, और 4 आपका हॉरिजेंटल में है। तो आपको इनका एरिया भी चाहिएगा, क्योंकि इसमें भी पॉलिश ही कराई जाती है, तो पॉलिश कराई गई है, तो इसका एरिया भी हमें, जो हमने रिक्वायर्ड एरिया निकाला था अभी, उसमें प्लस करना होगा। तो देखिए यहां पे जो डायमेंशन है उसको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना होगा। थिकनेस तो 5 सेंटीमीटर है, 4 तो आपके इस तरह बीट हो गई हॉरिजेंटल, और 2 वर्टिकल। टोटल लेंथ कितनी थी, अगर आप ऐसे इसको रेक्टेंगल बना दें तो देखिए 2 वर्टिकल आपको मिल गई, अब इसकी लेंथ हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे 110 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी मिली 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बीट्स, 2 वर्टिकल है तो हम दोनों का निकालेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि 2 वर्टिकल लगी हुई है बीट, 110 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अब 4 हॉरिजेंटल है, देखिए तो 4 मल्टीप्लाई, टोटल लेंथ क्वेश्चन में 85 दी हुई है, तो देखिए वर्टिकल वाली लेंथ हमने ले ली है, तो वर्टिकल में एक 5 सेंटीमीटर आपकी माइनस हो जाएगी, दोनों साइड 5-5 सेंटीमीटर माइनस होगी, तो हमारा जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये थिकनेस हमने पहले ही, जो वर्टिकल एरिया लिया हमने वो पहले ही हमने उसमें काउंट कर ली, तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा 75 सेंटीमीटर, जो 4 हॉरिजेंटल बीट हमें निकालनी है। तो हमारा लेंथ तो मिला 75 और ब्रेथ तो 5 ही रहेगी, क्योंकि थिकनेस 5 ही है। अब जैसे ही इसको कैलकुलेट कर देंगे और उसको हम अपने जो हमने सरफेस एरिया निकाला था प्लस कर देंगे, तो वही रिक्वायर्ड एरिया होगा जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, रिक्वायर्ड एरिया टू बी पॉलिश्ड। तो हमने देखिए अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 550 प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35, 36 37, अब टोटल आ जाएगा 1100 प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 4 5 20, 2 कैरी, 7 4 28, 29 30, 3 कैरी, 4 3 12 और 3 कैरी 15, 1500। अब जब एवर प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 प्लस 11 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मिला हमें बिट्स का। अब इसमें हम जो हमारा रिक्वायर्ड इससे पहले जो एरिया आया था उसमें हम प्लस कर देंगे एक्सटर्नल सरफेस एरिया, टू बी पॉलिश्ड, क्योंकि हमें पॉलिश में के लिए कितना एरिया चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ पे, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया टू बी पॉलिश इज इक्वल टू सरफेस एरिया जो हमने निकाला था वो आया था हमारा 19100 सॉरी, प्लस अब हम कर देंगे 2600, और जैसे ही प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या आंसर 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आया टू बी पॉलिश के लिए। अब हमें कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ polishing the book shelf
ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पैसा, जिसको अगर आप रुपीस में काउंट चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.2। वो हमें कितने का एरिया निकालना है? 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कॉस्ट हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 21700 मल्टीप्लाई 20। अब हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस में चेंज करने के लिए तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 217 इंटू 20 करेंगे तो यही कॉस्ट जो हमें निकालनी थी, हमारी कॉस्ट आ जाएगी एक्सटर्नल फेस R2B पॉलिश की 4340 रुपीस। इतना रुपीस आया हमारा एक्सटर्नल फेस का 2B पॉलिश का। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें इनर फेस का भी निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूरा समझ में आ जाए। अब हम निकालेंगे इंटरनल सरफेस एरिया। अब देखिए इंटरनल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि इंटरनल सरफेस एरिया में हमें देखिए बाहर का कुछ नहीं लेना है, अंदर। अब अंदर की थिकनेस क्या होती है? थिकनेस चारों तरफ 5 सेंटीमीटर ले ली गई है, तो थिकनेस क्या हो गई? अगर हम देखें ध्यान से ऑब्जर्व करें फिगर को, तो थिकनेस जो है वो माइनस हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ ए इंटरनल सरफेस एरिया कितना मिलेगा हमें? लेंथ ऑफ ए इनर सरफेस एरिया, अब ध्यान से देखिए इनर सरफेस का लेंथ चाहिए हमें बस। तो लेंथ हमने निकाला था अभी कैसे? टोटल 85 है और 85 में से हमें 5 सेंटीमीटर लेफ्ट और 5 सेंटीमीटर राइट, ये दोनों थिकनेस माइनस करनी होगी। टोटल है 85 सेंटीमीटर। तो आपका दोनों साइड माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 85 माइनस 5 फिर माइनस 5, दोनों साइड। यही ध्यान देना है कि बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि एक ही साइड माइनस कर देते हैं जबकि दोनों साइड थिकनेस माइनस होगी। तो आपका लेंथ मिला 75 सेंटीमीटर इनर का। ओके, हमें अब निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरनल सरफेस एरिया। सेम इसी तरह देखिए ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ इनर सरफेस कितना आ जाएगा? अब देखिए ब्रेथ हमारा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ब्रेथ जब हम निकालेंगे तो देखिए ब्रेथ में कितना थिकनेस माइनस होगी? 5 सेंटीमीटर थिकनेस माइनस हो जाएगी। इसमें दोनों साइड नहीं होगी क्योंकि ब्रेथ की जो थिकनेस है वो तो एक ही साइड काउंट होगी बस। तो 20 सेंटीमीटर आपके ब्रेथ आ गई। अब हाइट, हाइट ऑफ ए, देखिए अब टोटल हाइट कितनी दी हुई है? 110 सेंटीमीटर। और देखिए आपकी बिट्स लगी हुई है, तो बिट्स देखिए चारों बिट्स का थिकनेस भी तो माइनस होगा। देखिए वहां भी माइनस होगा, वहां भी माइनस होगा, यहां भी, यहां भी। अब चारों जगह अगर माइनस होगा तो 5 कितना माइनस हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर पूरा माइनस होगा 110 में। क्योंकि देखिए इधर भी माइनस होगा, इधर भी, इधर भी और इधर भी, क्योंकि वहां पे आपका बिट है लगी हुई है। तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी? 90 सेंटीमीटर। और यही 90 सेंटीमीटर को हम लोग 3 बुक सेल्फ बने हुए हैं, और 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 बुक सेल्फ का हाइट आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 3 से डिवाइड कर देंगे, 90 डिवाइडेड बाय 3, तो 30 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ 1 बुक सेल्फ, क्योंकि इसमें 3 बुक सेल्फ बने हुए हैं। देखिए आपको फिगर में भी क्लियर हो रहा होगा, क्लियरिटी मिल गया होगा कि कैसे 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 डायमेंशन आपको मिलेगा।
अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक का निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अपना इनर सरफेस एरिया जो टू बी पेंटेड करना है वो हमें मिल जाएगा। अब इनर सरफेस एरिया में भी हमें 5 ही सरफेस चाहिए। देखिए, तो इसमें भी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फ्रंट का माइनस कर देंगे। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 2 मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इनर सरफेस में एरिया ऑफ 6 सरफेस माइनस एरिया ऑफ फ्रंट फेस। क्योंकि फ्रंट फेस आपका ओपन है तो वो एरिया हमें नहीं चाहिए। अब देखिए हमें 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितने बुक सेल बने हैं यहाँ पे, 3, और तीनों की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा ये। अब निकालिए एरिया ऑफ 6 सरफेस का फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL और माइनस एरिया ऑफ फ्रंट फेस लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 75 माइनस 30 ये आपका माइनस हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि इनर सरफेस एरिया की लेंथ रखनी है 75 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई हाइट है 30, क्योंकि एक बुक सेल की हाइट कितनी है 30, 30 मल्टीप्लाई 75 माइनस 75 मल्टीप्लाई 30। तो कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 75 2250। अब हम देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, 75 मल्टीप्लाई 2 1500 प्लस 30 इंटू 20 600 और 30 मल्टीप्लाई 75 कितना आ जाएगा, 2250। अब देखिए बाहर भी 2250 है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो फ्रंट का एरिया है। अब हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 15600 2100 प्लस 2250 4350 माइनस 2250। अब पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है आपको, बॉडमास रूल तो सबने पढ़ा है, डमास या बॉडमास। पहले मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे तो 8700 माइनस 2250। 3 मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 7 माइनस 2 5 8 माइनस 2 6। अब जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया टू बी पेंटेड के लिए जो चाहिए वो आ जाएगा। कितना आया, 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग द इनर सरफेस। अब हमें कॉस्ट भी निकालनी है। देखिए अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पैसा 10, यानी 10 पैसा दिया हुआ है, जिसे हम रुपीस में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं 0.1। अब हमें निकालना कितने का है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर
जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 19350 मल्टीप्लाई 10 और बाय 100, इसलिए क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं रुपीस में। अब देखिए कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आया, ₹1935। ₹1935 ये कॉस्ट आ गया हमारा इनर सरफेस टू बी पेंटिंग। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल एक्सपेंसेस बताइए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल जो कॉस्ट आया और प्लस इंटरनल कॉस्ट, और एक्सटर्नल कॉस्ट कितना आया था 4340 और इनर कॉस्ट आया ₹1935। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा आंसर ₹6275 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी जो हमें टोटल एक्सपेंसेस निकालने के लिए बोला गया था वो हमने देखिए इस तरह से निकाला। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज 18.1 का। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।